नमस्कार आप सभी दर्शकों आज की वीडियो में मैं बात करूंगी गीता के चौथे अध्याय के बारे में। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। दर्शकों, गीता के चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें 42 यानी 42 श्लोक हैं। इस अध्याय में ज्ञान कर्म और संन्यास योग का वर्णन है। इस अध्याय में सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय, संत महापुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, अलग अलग यज्ञों के बारे में जानकारी और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं गीता के चौथे अध्याय के महात्म्य के बारे में। एक बार लक्ष्मी जी नारायण भगवान जी से पूछती हैं कि हे नारायण जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले की मुक्ति हुई है? तब श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक नगर जो गंगा जी के किनारे बसा हुआ था, वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह रोज नहा धोकर गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह कहीं जा रहा था और विश्राम करने के लिए 2 बेरी के पेड़ थे, उनकी छांव के नीचे बैठ गया और बैठते ही उसको नींद आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी बेरी से सिर लग गया। फिर वे दोनों बेरियां पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनके पत्ते सूख गए। फिर भगवान की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर कन्याओं के रूप में पैदा हुई। ब्राह्मण के घर जन्म लेकर जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने तपस्या करना आरंभ कर दिया। फिर एक दिन उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह कर देते हैं। तब उन्होंने कहा, हम विवाह नहीं करेंगी। उन दोनों को अपने पिछले जन्म की याद थी। उन्होंने कहा, हमारी ये इच्छा है कि जिन साधु के स्पर्श से हमें अधम देह से छुटकारा मिला और मनुष्य देह मिली, उन साधु के दर्शन हम करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यह विचार कर उन दोनों ने अपने माता पिता से तीर्थ पर जाने की आज्ञा मांगी। तब उनके माता पिता ने उन दोनों को तीर्थ पर जाने की आज्ञा दे दी। जब वह तीर्थ यात्रा करते करते बनारस पहुंची तो वहां उन्होंने एक तपस्वी को देखा। वह वही तपस्वी थे जिनके स्पर्श से वह बेरी के देह से छूटी थी। फिर उन दोनों कन्याओं ने उन साधु की चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। एक दिन वन में आपको बहुत धूप लगी, तब आप बेरियों की छाया के नीचे आ बैठे थे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा और तब हम बेरी की योनि से मुक्त हो गए। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का कुछ पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमें श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब वह दोनों देव देही पाकर वैकुंठ को चली गईं। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये था चौथे अध्याय का महात्म्य। दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।